किसी जवान माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया। इसी घर पे बहानाबाजी से बुलाया और छत से धक्का दे दिया। लड़की की सरकारी नौकरी लगी जिसके बाद उसने सीधे तौर पे शादी से इनकार कर दिया। हर चीज़ अच्छा खासा चल रहा था, अभी लड़की की नौकरी लग गई है तो उसकी भाई को ये बात बोल रहा है कि अब शादी ब्याह नहीं कराएंगे। नौकरी लगने के बाद लड़की और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। मेरे बेटे को उस लड़की ने घर बुलाया जहां उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी। दामाद हमको फ़ोन किया बॉम्बे से कि ऐसे ऐसे हो गया है, आप मैंने बुला के छत पर से ढा दिया है। हमारा भाई यहाँ पे पढ़ाई करता था, पढ़ाई के दौरान में उसको किसी लड़की से एक प्यार हो गया, इस लड़की से। तो उसकी भाई बोले हमको मंजूर अब नहीं है, ठीक है। तो इसी घर पे बहानाबाजी से बुलाया और छत से धक्का दे दिया। कोई तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और लगातार पूरे देश में प्रेम प्रसंग के किस्से तो सामने आते ही हैं, लेकिन अब बिहार भी इस लपेटे में आ चुका है और पटना का राजीव नगर एक बार फिर से इसी सारे मुद्दों के बीच घिरता हुआ नज़र आया है। जहां हमारी मौजूदगी है वहां एक प्रेमी की जान चली गई और यही वो जगह है। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, अब तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं किसी जवान माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरी तस्वीर, लड़की की सरकारी नौकरी लगी जिसके बाद उसने सीधे तौर पे शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद से ही लगातार ये बिल्डिंग और ये जगह पूरा चर्चा का विषय बन चुका है। जहां पर हमने जब ओनर से बात करने की कोशिश की तो ओनर का कहना था कि लड़की काफ़ी अच्छी थी, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। और उस दिन जब प्रेमी मिलने आया तो लड़की का भाई भी मौजूद था। पहले तो लड़की के द्वारा ये भी कहा गया कि उसका जो प्रेमी था वो गन लेके आया था और इसी दौरान उसके भाई और प्रेमी के बीच में झड़प हुई और उसी दौरान प्रेमी जो है छत पे से गिर गया। और आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है। हमने अंदर भी जाने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा बंद था और कोई खोलने को तैयार नहीं था। लड़का का जो पिता है वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा एक लड़की के साथ 6 साल से रिश्ते में था, दोनों शादी करने वाले थे। उसने लड़की की सरकारी नौकरी लगवाने में काफ़ी मदद की। नौकरी लगने के बाद लड़की और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। मेरे बेटे को उस लड़की ने घर बुलाया जहां उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वह बहुत होशियार था, हमें इंसाफ चाहिए। ये बातें मृतक इंजीनियर प्रियेश रंजन के पिता ने कही है। रविवार दोपहर पटना के राजीव नगर स्थित उनकी प्रेमिका के मकान के नीचे प्रियेश की लाश मिली और यही वो मकान है जहां पर उस लड़के का शव मिला है। और आपको ये भी बता दें कि इस दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच में कॉलेज के दिनों से ही रिश्ता था। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे। हालांकि करीब 1 माह पहले लड़की की सरकारी नौकरी लगने के बाद भाई ने शादी से इनकार कर दिया। 3 जुलाई के बाद उसके भाई ने शादी से इनकार किया। आपको बता दें कि जैसे ही लड़की की सरकारी नौकरी लगी तो उसने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रेमी था वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता बच जाए। और 3 जुलाई को वो लोग कोर्ट मैरिज करने वाले थे, जहां पर लड़के के माता पिता का ये कहना है कि उस लड़की ने उसको पहले तो घर बुलाया और उसके बाद उसको जान से मरवा दिया। और ये पूरा वाक़या पटना के राजीव नगर में हो रहा है। और हालांकि पूरे देश में ऐसे किस्से लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये वही बिल्डिंग है जहां पर वो लड़की रहा करती थी। हमने ओनर से भी बात करने की कोशिश की तो ओनर का कहना था कि हमने तो यही सोच के घर दिया था कि अच्छे से रहेंगे, लेकिन कौन क्या करता है ये हमें नहीं पता। और जब आप इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो पहले तो ये बिल्डिंग पूरी फैमिली बिल्डिंग है। बैचलर्स को रहना ऐसे भी काफ़ी दिक्कत होती है पटना में। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको अंदर में एक कार पार्किंग की जगह मिलेगी। और हमने ऊपर जाने की भी कोशिश की जहाँ पर वो लड़की रहा करती थी, लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा। पुलिस के द्वारा उनका जो फ्लैट है उसको बंद कर दिया गया है, ताला मार दिया है। और ये ओनर का घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनर रहते हैं और इसके ऊपर सारे जो दुकान बोल सकते हैं रेंटर हैं वो रहते हैं। लेकिन इस इलाके को लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां आप एक दूसरे के साथ 6-7 साल रह रहे हैं और फिर एक सरकारी नौकरी की वजह से किसी का दिल तोड़ना और किसी के साथ ऐसे करना बहुत ज़्यादा गलत है। अब दोनों पक्षों की जांच हो रही है, पुलिस प्रशासन लगी हुई है जांच में। यही वो जगह थी जहां पर प्रेमी का
का जो शव है छत पे से गिर गया और आप देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो शायद ही बचेगा। उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई। लड़के के पिता लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बेटे को इंसाफ दिया जाए। और इस पूरे मोहल्ले में भी हमने जब बात करने की कोशिश की, कोई बात तो नहीं कर रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपके अगल बगल में ये सारी चीज़ें होती है आपको अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपका मोहल्ला है, आप यहाँ रहते हैं, आपकी सुरक्षा की बात है। और जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो अगर आप जवाबदेही नहीं देंगे तो फिर आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। पटना के राजीव नगर में हमारी मौजूदगी है। रविवार के दिन जो चीज़ें यहाँ देखने को मिली काफ़ी ज़्यादा दुखदायी हैं, जहाँ एक तरफ लड़के के भाई और दूसरी तरफ लड़के के पिता भी क्या कुछ कहते नज़र आए हैं। हम पहले आपको वो वीडियो सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? हसमपुर बलुआ। क्या करते हैं? खेती करते हैं। कल है बाद में हमको दामाद हमको फ़ोन किया बॉम्बे से कि ऐसे ऐसे हो गया है, आप मैंने बुला के छत पर से ढा दिया है। बुलाकर छत पर से फोन किया? हाँ। क्या पूरा मामला है? पूरा प्रेम मैटर है उसका, लड़की वाला। कितने दिन से आपका बेटा साथे रहता है? 7-8 साल से। हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन 7-8 साल से रहता है। क्या करता है आपका बेटा? कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यहाँ ऐप खोला है। अच्छा, यहाँ पर जी। कहाँ पर ऑफिस खोला? वही जगह राजीव नगर में। राजीव नगर में। पटना में कितने दिनों से रह रहा था? पटना में लगभग 8 साल हो गए हुए लगभग। इन दोनों के बीच जान पहचान कैसे हुई थी? कॉलेज से जान पहचान हुआ। कौन कॉलेज है? पॉलिटेक्निक कॉलेज से जान पहचान हुआ दोनों का। आपको बताया था कभी लड़की के बारे में? जी ना। घर पर नहीं बताया? ना, घर पे किसी को नहीं? ना। मेरा बेटी का शादी हुआ, उसमें ये गया शादी में। उसके बाद में लड़की गई थी बेटी जी, तो मोतिहारी शादी हुआ। और उसी के बाद में मैंने हम लोग पर मैंने कोनो अथी नहीं पूछते तो ना कोनो बात था, तो कोनो तो साथे रहता था, जौरे लिविंग रिलेशन में थे जी। कुमार। मृतक के कौन है आप? जी भाई लगेंगे उनका। भाई है? हाँ जी। क्या पूरा मामला है? जी मामला ये है, हमारा भाई यहाँ पे पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान में उसको किसी लड़की से एक प्यार हो गया, इस लड़की से, ठीक है। तो प्यार का मामला चलते गया, ये मसला 8 साल हो गया। हम लोग को पता नहीं था, ये पता था हमारे एक बहनोई का। तब बहनोई उसको समझाता बुझाता था, समझाते बुझाते तो नहीं माना मेरा भाई। कि लड़की भी राजी था, भाई भी राजी था। बोले ठीक है, अब नहीं माने तो शादी ब्याह भी करा देंगे, ठीक है। तो यही मसला होते गया। फिर लड़की का नौकरी नहीं था, पहले पढ़ाई कर रहे थे। फिर लड़की का नौकरी से लेके, पेपर से लेके पढ़ाई तक वो मेरा भाई हर जगह साथ दिया हुआ है। रुपये वगैरह भी दिए? पैसा वगैरह भी सब दिए हुए हैं, ठीक है। हर चीज़ साथ घूमा हुआ है। फिर हमारा बहन के शादी था, वो लड़की जहाँ तक हमारी बहन के शादी में भी आई हुई है मेरे गाँव मोतिहारी शादी था पैलेस में, वहाँ पे भी आई हुई थी, ठीक है। हर चीज़ अच्छा खासा चल रहा था। अभी लड़की का नौकरी लग गई है, तो उसकी भाई को ये बात बोल रहा है कि अब शादी ब्याह नहीं कराएंगे। इससे लड़की का पूरा फैमिली जान रहा था ये लोग का ऐसा है। बस हम लोग का नहीं पता था, हमारा बहनोई का पता था जरूरी बात। तो हम लोग अभी मालूम पड़ा तो बोले क्या बात है, एक लड़का है हमारा, शादी करा देंगे। 5 बहन है हमारी, एक लड़का था, ठीक है। बोले ठीक है शादी होगा। तो ऐसी अब नौकरी लग गई है, तो उसकी भाई बोले हमको मंजूर अब नहीं है, ठीक है। तो इसी घर पे बहानाबाजी से बुलाया और छत से धक्का दे दिया, ठीक है। अभी झूठी मूठी अब मीडिया में खबर चलवा दिए कि ये आतंकवादी है, ठीक है। ये 3 तारीख को, ये पिछले 3 तारीख को कोर्ट मैरिज कभी करने वाले थे, पिछले 3 मई, पिछला अभी है, ठीक है, जुलाई को अभी शादी कोर्ट मैरिज से भी करने वाले थे, इसी 3 जुलाई को जी, ठीक है। फिर बीच में हुआ तो उसका लड़की का एक बहन, बड़ी जो बहन है, फ़ोन करके बोले थे इसका, जैसे भाई आपस में सब बातचीत करते हैं ना, तो वो सुने हुए थे, तो उसको तरस आ गया कहीं ना कहीं। वो ईमानदारी दिखाई अपना, फ़ोन करके बताए थे कि अपना, हमारे एक बहन रहती है मुंबई, उनको फ़ोन करके बोले थे कि अपने भाई को बुला लीजिए, यहाँ माने सही नहीं है। यानी सही नहीं, इसके बोलने का तो एक ही मकसद है, यानी कुछ ना कुछ अपने घर में सुना होगा। बड़ी बहन इसकी बोली, तो हमारी जो बहन मुंबई रहती है, इसने बोले हमको घर पे बताए,
पापा ऐसे ऐसी बात है, तो ये हमारे चाचा जी लगेंगे। तो चाचा जी बोले, जैसे फ़ोन किया इनको, बेटा तू आ जाओ घर पे। बोले पापा कोई नहीं, हम आने वाले। तो यही कल परसों में आने वाले थे घर पे, ठीक है। तो यही बीच में बहानाबाजी से बुला के जैसे उसने ऐसे छत पे धक्का दे गया वो। तो सुना आपने किस तरीके से उन दोनों ने कहा कि पहले तो ये लोग 6-7 साल से साथ रह रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ और किस तरीके से एक जवान लड़के की जान चली गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ऐसा भी नहीं था कि वो नौकरी नहीं करता था, लेकिन जैसे ही लड़की की सरकारी नौकरी लग गई, परिवार वालों ने और लड़की ने खुद भी इनकार कर दिया। जहाँ 3 जुलाई को वो लोग कोर्ट मैरिज करने वाले थे और कुछ ही दिन बाद इस रविवार को जिस तरीके से लड़की के यहाँ पर शव मिला, उसके बाद लगातार ये वाकया जो है चर्चा का विषय बन गया है। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।